हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री माता पितृभ्यां नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राधा रानी महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण को जो सुनता है और जो कहता है, वक्ता और श्रोता, यदि श्रोता जो है भाव में डूब करके श्रीमद् भागवत महापुराण सुन लेता है तो वह भव सागर से पार हो जाता है। इस पंडाल में उपस्थित समस्त श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, सभी माताओं, बहनों, सज्जनों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको सबसे पुनः निवेदन करता हूँ, आप अपना मन भगवान की कथा में लगाइए, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आपका भाव चाहिए। इसलिए कथा के भाव सागर में डूब जाइए। कथा के भाव सागर में डूबकर कथा सुनिए तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि आप सब भाव सागर से पार हो जाओगे। बंधुओं, दो रास्ता है। भाव सागर में डूबकर कथा सुनते हो तो भाव सागर से पार हो जाओगे। यदि कथा, अमृत रूपी कथा के भाव सागर में नहीं डूबते तो निश्चित है भाव सागर में डूब जाओगे। भाव सागर और भाव सागर में केवल आ का अंतर है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, भगवान की कथा अमृत रूपी कथा है, इसके भाव सागर में डूबकर इस अमृत रूपी कथा का रसास्वादन लीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए और भव सागर से पार हो जाएंगे। यह जो विशाल भव सागर है बड़ा अपार लग रहा है, बड़ा दुर्धर लग रहा है। किसके लिए? जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनता, जो सत्संग करता है, जो कीर्तन करता है, जो भजन करता है अपने जीवन में, वह इस भव सागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे गाय के खुर के बने हुए गड्ढे को सामान्य मनुष्य पार कर जाता है। इसलिए हम सभी लोग सावधानी पूर्वक और भाव सागर में डूबकर कथा सुने। भक्ति क्या करती है? बंधुओं, भगवान और भक्त की कथा सुनने से जीवन में भक्ति आती है और यह भक्ति भक्तों का पोषण करती है। भक्ति क्या करती है? भक्तों का पोषण करती है। भक्ति की दासी कौन है? जैसा मैंने कई बार कह भी चुका हूँ कि भक्ति की दासी मुक्ति है। हमें भगवान से मुक्ति नहीं मांगनी चाहिए, जहाँ तक मेरी समझ है। हमें भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि भक्ति अति सुखदायिनी। भक्ति क्या है? अति सुखदायिनी है। भगवान कहते हैं जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है, मैं उस भक्त के हृदय में आकर बैठता हूँ। भगवान बस में कैसे आते हैं? तप करने से, वेदों का अध्ययन करने से, बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने से और नाना प्रकार के साधन कर्मों के करने से
भगवान को बस में नहीं किया जा सकता। तो फिर भगवान बस में आते कैसे हैं? भगवान स्वयं कहते हैं, मैं केवल भक्ति से ही वशीभूत होता हूँ। जो जिसमें भक्ति होती है मैं उसके हृदय में आकर रहता हूँ। अतः भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। आकाशवाणी होती है कि नारद ने उस भक्ति की बात को सुनकर भक्ति से कहते हैं, मैं ब्रह्मापुत्र नारद हूँ, मैं आपके दोनों इस अचेत पड़े हुए ज्ञान वैराग पुत्रों को अभी चेतन अवस्था में ला देता हूँ। ऐसा कहकर नारद जी 17 महापुराण सुना दिए, समस्त वेदों का सार सुना दिए, समस्त उपनिषद सुना दिए। लेकिन ज्ञान और वैराग ये दोनों भक्ति के पुत्र नहीं जगे, उनकी वे अचेतन अवस्था में पड़े ही रहे। तब नारद जी उसके ज्ञान और वैराग के चारों तरफ घूम करके श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 का बीड़ा से झंकार किए, फिर भी नहीं जगे। तब श्री नारद जी ने ज्ञान और वैराग के कान में राम नाम का मंत्र का ज्ञान दिए, फिर भी नहीं जगे। फिर पैर के अंगूठे को पकड़ करके मूवमेंट कराए, हिलाए, फिर भी नहीं जगे। फिर जाने लगे तो भक्ति कहती, अरे नारद, आप तो कह रहे थे मैं ब्रह्मापुत्र हूँ, मेरा कष्ट तो दूर कर दीजिए, तब जाइए, कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा कि माता जी, मैं आपके कष्ट के निवारण के लिए जा रहा हूँ, मुझे जितनी जानकारी थी मैंने सब सुना दिया, लेकिन नहीं जगे। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु क्या घटना घटी? उसी समय वहां आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं कि मैंने 17 महापुराण सुनाया, गीता सुनाई, वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, समस्त ग्रंथों को मैं सुना दिया। क्या ये सभी सत्कर्म नहीं है? और ये सत्कर्म नहीं है, फिर सत्कर्म है क्या? इस प्रश्न को लेकर नारद जी बहुत चिंतित रहे। तो भक्ति से कह, आप यहीं रहिए, मैं इसका उत्तर खोज लाता हूँ। घनघोर जंगल में चले गए, जहाँ संत ऋषियों के शिविर रहते थे। वहां जाकर यही पूछते थे कि आकाशवाणी हुई, सत्कर्म क्या है? लोग पूछते थे, संत ऋषि आप कौन हैं? बोलते थे कि मैं ब्रह्मापुत्र नारद हूँ। तो ऋषि महर्षि कहते थे, आप जब आप ब्रह्मा के ठीक पुत्र हैं, आपको नहीं आता तो हमें क्या आएगा? ऐसा कहकर किसी को उत्तर नहीं आया। वो पूरा जितने भी जंगल थे ऋषियों के पास जा गए। अंत में वे निराश हुए। बाद में श्री बद्री का आश्रम गए। वहाँ प्रसन्न संत कुमार चारों भाई थे। जब चारों भाइयों ने देखा कि नारद का मुख बहुत मलिन है, बहुत दुखी है, तो उन्होंने पूछा, अरे नारद, संसार के मनुष्यों की तरफ आपका चेहरा मलिन और दुखी क्यों है? तब नारद जी कहते हैं, प्रभु ऐसी ऐसी घटना घटी है। एक युवती जो माँ जो है युवा है, बच्चे बूढ़े हो गए, क्या करें? मैं सब कुछ सुना डाला, लेकिन नहीं जगे। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो यह सत्कर्म नहीं है तो और क्या है? और सत्कर्म है क्या, ये मुझे अभी तक जानकारी नहीं। जो मुझे जानकारी थी मैंने सब सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग अचेत अवस्था में ही रहे। तब संत कुमार जी कहते हैं कि अरे नारद, सत्कर्म मैं बताता हूँ क्या है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, प्रथम खंड और द्वितीय खंड जो पढ़ते हैं,
श्रीमद् भागवत कथा, अमृत रूपी कथा का जो श्रवण करते हैं, जो कहते हैं, जो सुनते हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता और वे काल के सिर पर पैर रख करके भगवान के धाम को जाते हैं। तो सत्कर्म का करने के लिए उन्होंने कहा फिर क्या करें। तो कहते हैं कि आप हरिद्वार के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण, साप्ताहिक महापुराण की व्यवस्था कीजिए। वह कथा कहेगा कौन का, मैं कहूँगा, आप सुनिए और उसका प्रचार प्रसार करिए। इस लोक सुश्लोक तक सभी अपने परिवार सहित आएँ और कथा का आनंद उठाएं। और तब वो कथा हरिद्वार पे हुई। समस्त उस कथा सुनने के लिए समस्त नदियाँ आई, समस्त पहाड़ आए, समस्त ऋषि मुनि आए। कथा को बहुत ध्यान से सुने तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य युवा होकर वहाँ स्वयं आकर नाचने लगे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय। राधा रानी महारानी की जय। जय।